वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो मैं हूं नीट गुरुजी। हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेज के बारे में। माइटोसिस का प्रोफेज है, तो इसके अंदर कौन कौन सी इवेंट हो रही है। भाई नीट का एग्जाम है, बायोलॉजी की किसी भी लाइन से किसी भी वर्ड पे क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रोफेज के अंदर क्या है, इन द SN G2 फेसेस द न्यू DNA मॉलिक्यूल्स फॉर्मड। ठीक है जी, नया मॉलिक्यूल बनता है एस के अंदर। आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरबाइंड, इंटरबाइंड है, तुम्हें ध्यान रखना है। तो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ये सबसे बड़ा काम है प्रोफेज का। क्या है भाई? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल सबसे बड़ा इवेंट है। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। ठीक है जी, तो एक ये तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। अब तुम्हें यह भी ध्यान रखना कि सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन कहाँ होगा? एस फेज में होगा। नाउ बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं वो एनाफेज में मूव करेंगे, लेकिन सेंट्रोसोम जो है वो तुम्हारा प्रोफेज में मूव कर जाएगा अपोजिट पोल्स पे। ये तुम्हें ध्यान रखना है। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। इसकी कौन कौन सी स्पेसिफिक फीचर है, पिक्यूलियर फीचर है? तो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। सही है, माइटोटिक क्रोमोसोम इसमें बनेगा। तो क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। दो क्रोमेटिड्स दिखेंगी जो कि सेंट्रोमियर पे अटैच्ड होगी। तो सेंट्रोसोम विच हैज अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेज बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। सेंट्रोसोम का अगर पूछा जाए तो किस स्टेज में अपोजिट पोल्स पे मूव करेगी? तो प्रोफेज है, एनाफेज नहीं है, ये ध्यान रखना। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। अब एक नया वर्ड आ रहा भाई, एस्टर्स। The two esters together with spindle fiber forms mitotic apparatus। तो एक एक वर्ड ध्यान रखना है, एस्टर वर्ड आया है। अब लेट प्रोफेज को लेके कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अर्ली प्रोफेज नहीं, लेट। एक तो शुरुआत में वो सब इवेंट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम वगैरह। तो सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये लेट प्रोफेज की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ये पूछा जाता है कि व्हेन और एट विच स्टेज ऑफ द एम फेज द गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नॉट विजिबल, तो ये प्रोफेज होगा। और स्पेसिफिकली अगर नीचे ऑप्शन, अच्छा मेरे को ध्यान आ गया, एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि उसमें पूछा हुआ था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स बिकम्स इनविजिबल एट, तो पहला ऑप्शन था प्रोफेज और नीचे की तरफ चौथा ऑप्शन था लेट प्रोफेज। तो वहां बच्चे प्रोफेज धकाधक लगा के आ गए, लेकिन भैया नीचे उससे भी करेक्ट ऑप्शन है लेट प्रोफेज। ठीक है जी, तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है। कई बार होता है ऐसा क्वेश्चन डिजाइन होता है कि चारों ऑप्शन पढ़ने जरूरी हो जाते हैं। पहला भी सही है, लेकिन चौथा वाला जो है, नीचे वाला जो, उससे ज्यादा करेक्ट है। तो लेट प्रोफेज ज्यादा करेक्ट है प्रोफेज से। तो ये था प्रोफेज का। तो फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट की बढ़िया वीडियोस, बिल्कुल नीट को क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट वीडियोस हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।